Hello बच्चों, let's solve this problem. Two particles, each having a mass m, are placed at a separation d in a uniform magnetic field B as shown in figure. They have opposite charges. तो इस प्रॉब्लम का जो की वर्ड है दैट इज दे आर ऑपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. सो इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट चार्जेस. एट टाइम t is equal to 0 the particle are projected toward each other with a speed v. तो दोनों को एक दूसरे की तरफ शूट किया गया v स्पीड से. दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है, ये अज्यूम करेंगे हम. और क्वेश्चन ये है कि सपोज v इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन. तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया. डिस्क्राइब द मोशन आफ्टर द कोलिजन. बाकी सारी तरह की फोर्सेस जो है उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे. तो उनका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल या स्ट्रेट लाइन. सो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होने वाला है. देखिए सिचुएशन ऐसी है कि ये पार्टिकल यहाँ पे है हमारा पहला Q, ये है माइनस Q, और ये दोनों मूव करेंगे तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में हमको पता है सर्कुलर पाथ ट्रेस करेंगे ये लोग, और कहीं पे जाके इनका कोलिजन होने वाला है. सो लेट्स से ये वो कोलिजन पॉइंट है. यहाँ पर ये वेलोसिटीज v इज इक्वल टू 2v मैक्सिमम, ये सब कोई मायने नहीं रख जाती क्योंकि सर्कुलर मोशन होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और कोलिजन है ये, दैट इज गारंटीड. स्टिक टू ईच अदर यहाँ पर. सो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जहां ये कोलिजन हुआ है इस पार्टिकल की वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की अगर वेलोसिटी आप देखें तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मिल जाएगी, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ओके, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. सो दोनों की डायरेक्शन की ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. लेकिन हुआ ये कि ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे चिपक गए आपस में आके. ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है. अगर दोनों पार्टिकल चिपक गए और मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर एक्ट कर रही है, सो क्या होगा. जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, दैट इज Q इंटू V क्रॉस B. तो डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी है फोर्स की, ऑब्वियसली बात है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही पार्टिकल्स की डायरेक्शन होगी. तो इस इक्वेशन से हम पता कर लेंगे V क्रॉस B करके. पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसके अंदर, दिस इज वन. सेकेंड थिंग इज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन. सो दैट्स इट. ये दो वैल्यूज का हम यहाँ पर यूज करेंगे और देखते हैं क्या आता है. देखिए ध्यान से कि जब ये दो पार्टिकल यहाँ पर हैं, इनकी वेलोसिटीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं, एक को मैं x कंपोनेंट बना दूं, लेट्स से दिस इज v जो क्वेश्चन में गिवन है, तो दिस विल बी द vx कंपोनेंट, एंड ऊपर की तरफ को ये हो जाएगा हमारे पास v ऑफ y कंपोनेंट. इसी तरह इधर वाले पार्टिकल का ये हो गया vx कंपोनेंट, दिस इज नेगेटिव vx, और ये ऊपर हो गया अगेन सिमिलर मैग्नीट्यूड vy. सो दिस विल बी 2y बेसिकली 2vy. तो ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटीज है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, सो देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल मोशन, और ऊपर की तरफ जो है वेलोसिटी वो मेंटेन रहेगी. तो सवाल ये उठता है कि देखिए ऊपर की तरफ वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पाथ जो है वो कैसा होने वाला है. हमें पता है कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होती है अगर मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करती है. लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैच है. ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को. फोर्स तो तभी लगेगी ना जब चार्ज होगा. V क्रॉस B सिर्फ तभी वैलिड होगा जब यहाँ पे सही में चार्ज होगा हमारे पास. और आप देखिए यहाँ से प्लस Q आया, यहाँ से माइनस Q आया, दोनों चिपक गए, नेट चार्ज कितना हो गया, दैट इज 0. सो देयर इज नो चार्ज. जब ये दोनों पार्टिकल चिपक गए एक दूसरे के साथ तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो नेट फोर्स इज 0. सो सोल्यूशन में हम देखते हैं कि नेट फोर्स इज 0, देयर इज नो फोर्स. कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो ये रोटेट नहीं होने वाला है. सो दैट्स इट. अब क्योंकि इसके पास y एक्सिस के अलॉन्ग 2v वेलोसिटी है, तो इनर्शिया की वजह से ये उस डायरेक्शन में चलता रहेगा. कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो इनर्शिया कहती है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जाती है वो उस ऑब्जेक्ट में चलती रहेगी. ओके, सो जो इसका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन भी y एक्सिस के अलॉन्ग. सो स्ट्रेट लाइन D इज द आंसर. स्ट्रेट लाइन.
सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा. डी इज द आंसर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.